आज हम एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अ काइंड ऑफ कैश बुक, जो हम 11th क्लास में कर चुके हैं। कैश बुक में 2 पोर्शंस है, एक डेबिट पोर्शन और एक क्रेडिट पोर्शन। सिमिलरली इसमें भी है, सिर्फ इसमें जो डेबिट पोर्शन होता है उसे हम रिसीप्ट कहते हैं और जो क्रेडिट पोर्शन होता है उसे हम पेमेंट कहते हैं। रिसीप्ट जो पैसा हमने रिसीव किया है और पेमेंट जो हमने पे आउट किया है। इसमें इस तरफ टू बैलेंस डीडी, दैट मीन्स व्हाट इज द अमाउंट वी हैव ड्यूरिंग एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, एंड यहां पर बाय बैलेंस सीडी, दैट मीन्स व्हाट इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। ये दो चीजें होती हैं। यहां पर हमारे पास ओपनिंग, दैट मीन्स 1 अप्रैल 2018, अकॉर्डिंग टू दिस 1 अप्रैल 2018 के हिसाब से हमारे पास क्या अमाउंट है वो यहां पे लिखा जाएगा, और 31 मार्च 2019 को क्या अमाउंट है वो यहां पर लिखा जाएगा। एक्सेप्ट दैट यहां पर वो सारा पैसा जो हमने रिसीव किया है और यहां पर जो पेमेंट किया है। स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 4,390 रुपीज। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया है तो सब्सक्रिप्शन भी इस तरफ ही लिखा जाएगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट दैट इज 37,600, सो 37,600। उसके बाद डोनेशन। डोनेशन या तो हमने दिया होगा या रिसीव किया होगा। नॉर्मली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन रिसीव किया जाता है तो वो भी इस तरफ लिखा जाएगा। डोनेशन, डोनेशन 8,000। अकाउंट ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं, आप नहीं भी लगा सकते, डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग ऑन। एंट्रेंस फीस, अगेन एंट्रेंस फीस भी हमने रिसीव किया है, सो एंट्रेंस फीस भी इस तरफ ही आएगा 4,300। उसके बाद है रेंट रिसीव, क्लियर लिखा हुआ है रेंट रिसीव है। हमें ये नहीं देखना है कि अमाउंट क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। अगर अमाउंट आ रहा है तो वो डेबिट साइड में शो किया जाएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत आसान है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑब्वियसली चार्जेस हमारे पास आए नहीं होंगे, हमने पे आउट किया होगा, तो चार्जेस इस तरफ लिखे जाएंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3,440 रुपीज। उसके बाद टैक्स पेड, सो बाय टैक्सेस दैट इज 490 रुपीज, 490 रुपीज। उसके बाद सैलरी, ऑब्वियसली सैलरी भी हमने पे आउट की होगी क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, सो सैलरीज भी होगा हमारा 21,500, 21,500। उसके बाद है ऑनोरियम टू सेक्रेटरी। ऑनोरियम क्या होता है? ये एक तरीके से फीस होती है जो हम अपने सेक्रेटरी को दे रहे हैं, सो ऑनोरियम भी एक तरीके से पे आउट ही है। सो बाय ऑनोरियम टू सेक्रेटरी दैट इज 2,500, सो 2,500। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव किया है तो एक रिसीप्ट है, इस तरफ लिखा जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज 2,950, 2,950 रुपीज। उसके बाद स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हमारा पेमेंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दैट इज 350 रुपीज। उसके बाद है हमारा पेटी कैश बुक, पेटी कैश एक्सपेंसेस। पेटी कैश एक्सपेंसेस हमें पता है, पेटी कैश जो नॉर्मली डेली बेसिस के खर्चे के लिए हम करते हैं दैट इज 900, वो भी यहां पे आएगा बाय पेटी कैश एक्सपेंसेस दैट इज 900। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये भी हमारी पेमेंट है, सो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, इसे हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, पेड दैट इज 310 रुपीज बाय बैलेंस सीडी। ऑब्वियसली हमने सारे अमाउंट को पुट ऑन कर दिया है। अब जिस तरीके से हम कैश बुक का बैलेंस करते हैं उसी तरीके से हम इसका भी बैलेंस करेंगे। इस साइड का टोटल यहां पे होगा, ये यहां पर होगा, इसमें से
ये सारा अमाउंट डिडक्ट करेंगे, विल गॉट द अमाउंट दैट इज 33,000। इसका मतलब है, समझ में आया होगा आपको बैलेंस, जैसे कैश बुक का बैलेंस करते थे। इसका टोटल किया, क्योंकि ये ऑलवेज बड़ी साइड होगी रिसिप्ट एंड पेमेंट में, कैश बुक में भी हमेशा डेबिट साइड ही बड़ा होता है। ये इस तरफ आएगा, इसमें से जब हम ये इतनी सारी पेमेंट्स को माइनस करेंगे, विल गॉट व्हाट वी हैव एट द एंड ऑफ द ईयर। दैट्स इट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। विल कम बैक विद सेकंड क्वेश्चन।